जब आत्मा अपने कर्मों का फल भोग लेती है, चाहे वह स्वर्ग हो या नर्क, तब उसे पृथ्वी पर जन्म लेना होता है। पुनर्जन्म किस रूप में होता है, यह भी उसके कर्मों पर निर्भर करता है। जिसने अति पुण्य किए हैं, वह राजा, ज्ञानी, ब्राह्मण या भक्त रूप में जन्म लेता है। जिसने सामान्य कर्म किए हैं, वह साधारण मानव बनता है। और जिसने पाप किए हैं, वह पशु, पक्षी, कीट या राक्षस के रूप में जन्म लेता है। कुछ आत्माएं मानव जन्म पाकर भी दुखी जीवन पाती हैं। यह सब उनके पिछले जन्मों के शेष कर्मों का फल होता है। भगवान विष्णु कहते हैं, हे गरुड़, मनुष्य जन्म अत्यंत दुर्लभ है। यह एक ऐसा अवसर है जहां आत्मा कर्म करके अपना भविष्य सुधार सकती है। केवल मनुष्य ही ऐसा प्राणी है जो भक्ति, दान, तप, सेवा और मोक्ष का मार्ग अपना सकता है। मृत्यु के बाद आत्मा पृथ्वी लोक या स्वर्ग लोक में जाती है। कर्मों के अनुसार पुनर्जन्म होता है। मनुष्य जन्म सबसे बड़ा अवसर है। श्राद्ध, तर्पण और मृत्यु के बाद के कर्म। अब भगवान विष्णु गरुड़ को उस ज्ञान की ओर ले जाते हैं जो हर मनुष्य के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। मृत्यु के बाद किए जाने वाले संस्कार, जिन्हें श्राद्ध, तर्पण, पिंडदान आदि नामों से जाना जाता है। गरुड़ बोले, हे भगवान, आपने मोक्ष का मार्ग बताया, किंतु मैं यह जानना चाहता हूँ कि जब कोई व्यक्ति इस संसार से चला जाता है तो उसके पीछे उसके परिवार वालों को क्या करना चाहिए? कौन से संस्कार आवश्यक हैं जिससे उसकी आत्मा को शांति मिले? भगवान विष्णु बोले, हे गरुड़, जब कोई प्राणी मृत्यु को प्राप्त होता है तो उसका भौतिक शरीर यही छूट जाता है। पिंडदान क्या है? यह एक विशेष विधि है जिसमें आटे, तिल, दूध, शहद और घी से बने पिंड बनाकर मृतात्मा को अर्पित किए जाते हैं। मृत्यु के बाद आत्मा भूख प्यास से पीड़ित होती है। पिंडदान से आत्मा को अन्न रूपी ऊर्जा मिलती है, जिससे उसकी यात्रा आसान हो जाती है। पिंडदान की अवधि मृत्यु के तुरंत बाद से लेकर 10वें दिन तक प्रतिदिन पिंडदान किया जाता है। 10 गात्र और एकादश गात्र। 10 गात्र यानी 10 दिनों तक परिवार शुद्धिकरण करता है। यह मृतात्मा को प्रेत योनि से मुक्त कराने के लिए होता है। एकादश गात्र 11वें दिन विशेष यज्ञ और दान पुण्य कर आत्मा को अगले लोक में स्थान देने की प्रार्थना की जाती है। सपिंडीकरण, यह दिन आत्मा को पितरों की श्रेणी में शामिल करने का होता है। यहीं से वह पृथ्वी कहलाता है और अब उसके लिए तर्पण और श्राद्ध होते हैं। मासिक और वार्षिक श्राद्ध। मासिक श्राद्ध, मृत्यु के बाद हर महीने तर्पण और पिंडदान किया जाता है, विशेषकर 1 वर्ष तक। वार्षिक श्राद्ध, हर वर्ष मृत्यु तिथि पर श्राद्ध करना आवश्यक है। श्राद्ध करने से क्या फल मिलता है? भगवान विष्णु कहते हैं, जो व्यक्ति अपने पितरों का श्राद्ध करता है, तर्पण देता है और दान पुण्य करता है, उसके कुल में कभी दरिद्रता, रोग, अकाल मृत्यु और संतानहीनता नहीं आती। यदि कोई श्राद्ध ना करे तो आत्मा को अगला लोक नहीं मिलता, वह प्रेत योनि में फंसी रहती है। कुल में क्लेश, रोग और अशांति बनी रहती है। पितर नाराज होकर वंश पर दोष देते हैं, जिसे पृथ्वी दोष कहते हैं। अंत में भगवान विष्णु कहते हैं, हे गरुड़, श्राद्ध और तर्पण कोई रीति मात्र नहीं, यह आत्मा की भूख, प्यास और गति से जुड़ा दिव्य कार्य है। जैसे जीवित व्यक्ति को भोजन आवश्यक है, वैसे ही मृतात्मा आत्मा को पिंडदान और तर्पण आवश्यक है। मृत्यु के बाद आत्मा की यात्रा को सरल और शांतिपूर्ण बनाने के लिए पिंडदान, तर्पण और श्राद्ध अत्यंत आवश्यक है। ये कर्म न केवल आत्मा को गति देते हैं, बल्कि जीवित कुल को भी आशीर्वाद और सुख प्रदान करते हैं। गरुड़ ने पूछा, हे प्रभु, मनुष्य अनजाने में अथवा मोहवश कई बार पाप कर बैठता है। कृपा करके बताइए, कौन कौन से कर्म पाप माने जाते हैं और उनके लिए कौन कौन से दंड नरक में मिलते हैं? साथ ही क्या इन पापों से बचने का कोई उपाय भी है? भगवान विष्णु बोले, हे गरुड़, मनुष्य के द्वारा किए गए पाप चाहे शारीरिक हो, वांछिक यानी बोलचाल से हो या मानसिक, ये सब आत्मा को बांध देते हैं और मृत्यु के बाद उसे घोर नरकों में ले जाते हैं। अब मैं कुछ मुख्य पापों और उनके दंडों का वर्णन कर रहा हूँ। पहला है गौ हत्या। खौलते तेल में डाला जाता है, शरीर बार बार जलता है। विशेष रूप से गौ माता की हत्या को महापाप माना गया है। झूठ बोलना, छल करना। दंड, यमदूत उन्हें लोहे की जंजीरों से बांधकर पीटते हैं। चौथा, गुरु या माता पिता का अपमान। नरक, काल सूत्र दंड, शरीर को कीड़े खाते हैं। पांचवा, चोरी, दूसरों का धन या
स्त्री अपहरण, नरक, अंधता मिश्र, दंड, अहंकार में पटक पटक कर मारा जाता है। छठा, बलात्कार या व्यभिचार, नरक, रौरव, दंड, भयंकर जानवर आत्मा को चीरते हैं। सातवां, अन्न जल वस्त्र से इनकार करना, भिक्षु को ठुकराना, नरक, शूलप्रोत, दंड, आत्मा को नुकीली कीलों पर लटकाया जाता है। आठवां, अतिथि का अपमान करना, नरक, शुकरमुख, दंड, विष से भरे कीचड़ में डुबोया जाता है। मानसिक पाप भी उतने ही घातक हैं। किसी के लिए ईर्ष्या, द्वेष, अपशब्द सोचना, पाप की इच्छा करना, भले ही किया ना हो, अधर्म के लिए प्रसन्न होना, इन सब का भी नरक में फल भोगना पड़ता है। पापों से बचाव और प्रायश्चित के उपाय। भगवान विष्णु बोले, हे गरुड़, यदि पाप हो जाए तो निराश ना हो, क्योंकि मैं करुणा का सागर हूँ। यदि मनुष्य सच्चे हृदय से प्रायश्चित करे तो मैं उसे क्षमा करता हूँ। पापों से मुक्ति के उपाय। पहला है सत्यनिष्ठ जीवन जीना, न केवल पाप करे बल्कि दूसरों को भी रोकें। जीवन में ब्रह्मचर्य, संयम और दया अपनाएं। दूसरा, भक्ति और भगवान का स्मरण। हर दिन ओम नमो भागवते वासुदेवाय या श्री कृष्ण सहस्त्र नाम का जाप करें। भगवान विष्णु का चित्र या शालिग्राम पूजन करें। तीसरा, तीर्थ यात्रा और स्नान करें। गंगा, काशी, बद्रीनाथ, पुरी जैसे तीर्थों में स्नान करने से पाप कटते हैं। चौथा, दान। विशेष रूप से पाप प्रायश्चित हेतु अन्न, जल, वस्त्र, छाया, गौ, सोना, भूमि आदि का दान करें। वट वृक्ष के नीचे दान विशेष फलदायी होता है। पांचवा, गरुड़ पुराण का पाठ और श्रवण। स्वयं पढ़े या ब्राह्मणों से पढ़वाकर श्रद्धा से सुने। इससे पूर्वज प्रसन्न होते हैं और पाप धुलते हैं। भगवान विष्णु की अंतिम चेतावनी। हे गरुड़, जो व्यक्ति पाप करके भी दंभ करता है वह केवल नरक नहीं, अनेक जन्मों तक पशु, कीट, पतंग की योनि में भटकता है। परंतु जो मनुष्य एक बार भी सच्चे मन से पछताता है वह मेरा प्रिय बन जाता है।